मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय लाहौर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम राजा राम मोहन राय की जीवनी और उनके राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। बीस सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया। राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी और बाद में उन्होंने अंग्रेजी पर भी अपना अच्छा नियंत्रण कर लिया था। 1804 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में एक बाबू के रूप में कार्य किया और उसके बाद उन्होंने रंगपुर कलेक्टर में दीवान पद हासिल किया। लेकिन उन्होंने जल्दी नौकरी छोड़ी और धार्मिक सुधार के कार्यों में लिप्त हो गए। उन्होंने बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार लिखा। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 15 नवंबर 1830 को ये इंग्लैंड गए। वहाँ पे जर्मी बेंथम से इनकी घनिष्ठ मैत्री हुई, उनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हुए। राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार हैं उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय व्यक्ति और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनको स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था और वो स्वतंत्रता प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। इसके साथ साथ वो ये चाहते थे कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में जो जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को राज्य के द्वारा दूर किया जाना चाहिए। वो स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, इस तरह के बातों को वो अपने विचारों में सर्वोच्च स्थान देते थे और वो इनको प्राप्त करने के लिए राज्य से ये उम्मीद रखते थे कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय मिले। उनको अपने देश की स्वतंत्रता से भी गहरा अनुराग था।
लेकिन उनका स्वतंत्रता का मार्ग था वो एक उदारवादी मार्ग था। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उस मार्ग को अपनाया जिसमें हिंसक झड़प, हिंसक क्रांति के लिए कोई स्थान नहीं था। इसके साथ साथ वो प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने पर पाबंदी लगाई तो उन्होंने इसका विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्होंने एक रिट लगाई। सम्राट के पास भी अपील की और उनका जो मानना था, उन्होंने जो दलील दी वो ये थी कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी किसी क्रांति को जन्म नहीं दिया है। और इसके विपरीत उन्होंने कहा कि जब जब प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगी है तो जनता का रोष भड़का है, जनता का रोष अपने चरम पर पहुंचा है और उसने क्रांति को जन्म दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की जो है पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार नामक पत्रिका प्रारंभ की। समाचार पत्रों का जो उद्देश्य था, उनके अनुसार वो ये मानते थे कि समाचार पत्रों का उद्देश्य है जनता और शासन के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करना और जनता और सरकार दोनों को उचित शिक्षा प्रदान करना। जनता की बात, जनता की मांग सरकार तक पहुंचाना और सरकार के जो है प्रयास जनता तक पहुंचाना, यही समाचार पत्रों का प्रमुख कार्य है। उसके बाद उन्होंने जो है न्याय व्यवस्था में सुधार पर बल दिया और न्याय व्यवस्था पर सुधार पर बल देने के लिए उन्होंने ये कहा कि जूरी व्यवस्था जो है बनी हुई रहनी चाहिए, जूरी व्यवस्था को बनाए रखना जाना चाहिए। न्यायिक और प्रशासनिक कार्यालयों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। विधि का संहिताकरण होना चाहिए, कानून मतलब संहिताबद्ध होना चाहिए। 1827 में जो जूरी अधिनियम पारित किया गया, उसमें यह व्यवस्था की थी कि जब किसी ईसाई पर अभियोग चलेगा तो हिंदू और मुसलमान जूरी के रूप में नहीं बैठ सकेंगे। राजा राम मोहन राय ने इस व्यवस्था का विरोध किया। हालांकि वो जूरी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उनका ये जो जो जातिवाद, जातीय आधार पर जो भेदभाव पैदा किया जा रहा था जूरी व्यवस्था में, उसका उन्होंने विरोध किया। इसके साथ साथ उनका ये मानना था, वो कहते थे कि समाज में सुधार कानून के द्वारा ही संभव है। उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बैठक के समय सती प्रथा निषेध कानून बना और उनका ये मानना था कि समाज में सुधार कानून के माध्यम से संभव है, राजनीति के माध्यम से संभव है। वो जो है नारी उद्धार के समर्थक थे, स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते थे और ये चाहते थे कि धीरे 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 राजनीति और कानून के माध्यम से ही समाज में सुधार किया जाना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उनका ये था कि प्रशासनिक सेवाओं में लोक सेवाओं में जो है जाने की न्यूनतम उम्र जो है 22 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने, उनका मानना यह था कि देशी लोक सेना की स्थापना होनी चाहिए।
अपने देशवासियों को जो है ऊंची और अधिक नौकरी मिलनी चाहिए, रैयत की दशा में सुधार होना चाहिए। इस तरह उन्होंने जो है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया, और इसके साथ साथ वो वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित मानववाद, मानवतावाद और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि समस्त मानव जाति एक परिवार है, विभिन्न जो राष्ट्र और विभिन्न जातियां उसकी शाखा, यदि किसी राष्ट्र, दो राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उसको पंच फैसले के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, आपस में कभी लड़ाई नहीं की जानी चाहिए। उनका जो मानववाद था, उनका अंतर्राष्ट्रवाद था, बहुत ही उच्च स्तरीय था, और वह विश्व नागरिकता के समर्थक थे। धन्यवाद।